नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एक बहुत बड़ा गोचर हो रहा है जिसकी प्रतीक्षा आपको भी है, बहुत लोगों को भी है। गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 जून से ही कर्क में जाएंगे, उच्च के, लेकिन इन्हें उच्चता जो प्राप्त होगी वो 18 जून के बाद होगी। तो 18 साल बाद 18 जून को गुरु महाराज उच्च के, 18-18 का संयोग बहुत बन रहा है। तो करके गुरु उच्चस्थे पुष्ये धर्म प्रवर्धने, वृश्चिकस्य महाभाग्यम राजयोगः प्रजायते। जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होके पुष्य नक्षत्र में आए तो वृश्चिक के लिए, जितने भी जल तत्वीय राशि हैं उनके लिए यह योग प्रद होगा, और लोगों के लिए भी होगा, लेकिन जल तत्वीय राशि के लिए यह श्रेष्ठ समय होगा। तो भाग्य के लिए, धर्म के लिए राजयोग जैसा होगा। इस साल जितने भी गोचर हुए हैं सब में सर्वश्रेष्ठ गोचर है यार। ये जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र में। नक्षत्राणाम राजा पुष्य, धर्म ज्ञान प्रवर्धन, सर्व सौख्य प्रदा श्रीमान, लोक पालन कारक। आप श्रीमान बनेंगे, श्रीमान बनने की संभावनाएं बन रही हैं। तो पुष्या सर्वेश नक्षत्रेषु श्रेष्ठा पुण्य फल प्रदा, धर्मार्थ काम मोक्षणानाम साधकम सुखवर्धनम। चारों यात्राएं पूर्ण करा देंगे गुरु। अतिचारी हैं, एक चीज को याद रखना, अतिचारी हैं, द्रुतगामी हैं, इसलिए गुरु महाराज द्रुत गति से काम करेंगे, स्पीड के साथ काम करेंगे। बहुत स्लोली मत चलना, बहुत धीरे धीरे चलोगे तो रुक जाओगे। क्या क्या होगा, विस्तृत चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। हाइप का बटन दबा दीजिए, दूसरा काम। वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी तो लाइक पहले ही कर लीजिए, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर भी करिए। अंतिम काम, यह गोचर आपके लिए इतना विशेष क्यों, खास क्यों? तो चलो गुरु के बारे में कुछ और बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस वीडियो पे और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूँ। बाद में बताऊँ जिससे आप रुके रहो, बाद में बताता हूँ, और नहीं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप रुके रहेंगे। तो गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे पंचमेश हैं। क्या है? पंचमेश। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे द्वितीयेश हैं, और ये गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। तो पंचम नवम का योग बनेगा, ठीक है। यहां गुरु उच्च के होंगे, और नक्षत्रों का जो राजा है उसके पुष्य, धन प्लस भाग्य प्लस धर्म प्लस गुरु कृपा प्लस राजयोग, एक साथ सक्रिय होने चाहिए। अब होंगे कि नहीं होंगे यह आपका बर्थ चार्ट बताएगा, यह आपकी महादशा और अंतरदशा बताएगी कि स्थितियां और परिस्थितियां कितना आपके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोचरी स्थिति बनेगी वो तो बेहतर बन रही है। उच्चस्थे देवगुरु पुष्य सर्व सौख्य प्रदायकः, धर्म ज्ञान धनश्च वृश्चिके, वृश्चिक राशि वाले के लिए धर्म धन ज्ञान तीनों मिलेंगे। तो 10-12 पॉइंट बता देता हूँ, ये ज्यादा बता दूं, बताने के लिए मैं आपको बेस्ट बता दूंगा। अब घटित कितना होगा ये आप देख लेना। देखो गुरु एक तो भाग्य के घर में चल रहे हैं, उससे भी ज्यादा प्रभावी जो होगा ना वो समझो आप। गुरु की 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? लगन पे आपके, आपका व्यक्तित्व उभार मारेगा, चमकेगा जी। गुरु की 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? कर्म के घर में, वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, पुरुषार्थी बनेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत के द्वारा भाग्य आपका संवरेगा। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? पंचम भाव पे। गुरु की दृष्टि जो है अमृत तुल्य दृष्टि होती है, मजा आएगा। तो रुका हुआ भाग्य अचानक खुलने लगेगा। भाग्योदया गुरु कृपावलोकिते, गुरु की कृपा से भाग्य अवलोकित होगा। यह जो नक्षत्र है शनिदेव का नक्षत्र है,
लेकिन इस नक्षत्र पे गुरु की कृपा मिलती है। गुरु महाराज इस पे कृपालु होते हैं नक्षत्र पे। क्यों होते हैं भाई? एक पॉइंट सदैव अपने आप से पूछना, हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा बेहतर क्यों कर रहा है? जले नहीं। जीवन आपका है, किसी के बाप का नहीं है, और सुधारना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यहां पे पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। गावो विश्वस्य मातरः पुष्य पोषण कारकः। जैसे गाय एक की माता नहीं होती, विश्व की माता होती है। क्यों? क्योंकि सबके लिए पोषणकारी है, दूध सबको पिलाती है। उसी तरह पुष्य पोषण कारकः, जब आप दूसरों के लिए पोषण करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, तो परमात्मा आपको देगा। यत्र कृपा गुरो नित्यम तत्र लक्ष्मी स्थिरो भवेत। यदि गुरु की कृपा नहीं है तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होंगी। लिख के रख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होंगी। ये धमकी नहीं है, मजाक करते हुए चलिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पुष्प जैसा खिलने वाला, प्रकृति को सुंदरता देगा, आसपास के माहौल को अच्छा करेगा, भंवरे को रस देगा, तितलियों को बुलाएगा, पेड़ को परिपक्वता देगा, पूर्णता देगा। लेकिन गुरु कृपा विहीनस्य, जैसे मघा नक्षत्र होता है पितृ कृपा विहीनस्य, उसे पुष्य नक्षत्र गुरु कृपा विहीनस्य पुष्य ना सुवदा भवेत। तो गुरु को अपने संभाल के रखना। गुरु को अगर अवहेलना की, धर्म की अवहेलना की, गुरु की बातों को नहीं माना, धर्म की बातों को नहीं माना, तो सक्रिय नहीं होगा। गुरु वाक्कृता शांता सेवा कार्य तत्परा पुष्य जातो नरा श्रीमान। श्रीमान लोकमान्य प्रजायते। आप श्रीमान बन सकते हैं, रिस्पेक्टेड बन सकते हैं। भाई साहब, राजयोग सक्रिय होने का समय है। पिता और गुरु से लाभ होगा, बड़े लोगों से निश्चित रूप से लाभ होगा, जो वरिष्ठ टाइप लोग हैं उनसे लाभ होगा। मंत्र तंत्र ज्योतिष साधना में रुचि आपकी बढ़ेगी। जब गुरु उच्च के हो रहे हैं तो ज्योतिष का काम सीखिए, ज्योतिष सीखिए, तंत्र सीखिए। इससे क्या होगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। विवाह या प्रेम विवाह के योग प्रबल होंगे। रिश्तों में जिसका बैंड बाजा नहीं बजा है, बजाने की ओर बढ़ सकते हो। सबसे खास बात, संतान सुख मिलेगा, प्रेम का सुख मिलेगा, प्रेम में पूर्णता, संतान को पूर्णता। आप कोई थीसिस लिखना चाहते हो, कोई मंत्र जाप साधना करना चाहते हो, गुरु की कृपा मिलेगी। स्टार्ट। धन दान समृद्धि स्यात् गुरु पुष्य स्थिते शुभे। धीरे धीरे धन की वृद्धि, धीरे धीरे नहीं होगी, तेजी से होगी। अगर गुरु को कनेक्ट कर पाए तो तेजी से होगा। देखो, पुष्य जहां मुस्कुराए भाग्य वहीं जग जाए। लेकिन पुष्य मुस्कुराना चाहिए ना। अब नहीं मुस्कुराएगा तो बिना गुरु कृपा के दिव्य दृष्टि जीवन को स्वर्ग बनाए। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, अगर उसको आपने सही से ऑब्जर्व किया तो पोषण धर्म और संस्कार पुष्य देता जीवन को, जीवन का सार। जिस पर इसकी कृपा बढ़े खुल जाए सौभाग्य के द्वार। तो बेहतर संयोग बनेंगे, शत्रु कमजोर होंगे, करियर में उन्नति होगी, मानसिक शांति होगी, पुराने तनाव कम होंगे, भूमि और वाहन के योग बनेंगे, परिवार में सम्मान मिलेगा, गुरु कृपा के अवसर मिलेंगे, पुराने कर्मों का शुभ फल मिलेगा। शिक्षा में विशेषकर विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो व्यवसायी है उनका व्यवसाय अच्छा दौड़ेगा। गुण विद्या प्रकाशश्च गुरु पुष्य प्रजायते। ईमानदारी से बताना, इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं अन्यत्र मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे लिंक शेयर करिए, मैं भी देखना चाहूँगा। और नहीं मिलता है, मैसेज जरूर करना। मैसेज करोगे तो आप लोगों के नक्षत्रों पे वीडियो बनाऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं बनाऊंगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी, लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। यह गोचर आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, रिश्तों की समझ होगी, परिवार में विस्तार होगा, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सबसे अधिक लाभ ज्योतिष के क्षेत्र में, शिक्षा, प्रकाशन, आध्यात्मिक कार्य, रिसर्च, विदेश के कार्य आपको लाभ होंगे। तो भाग्य जागरण का समय है, आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है, कर्म उत्थान का समय है। पंचम दृष्टि आपके लगन पे होगी। तो जैसे कोई प्रेम करे तो बड़े लोग आपको प्रेम करेंगे, आपके व्यक्तित्व में उभार आएगा, आप ज्ञानी बनेंगे, आपको हर विषय का नॉलेज प्राप्त रहेगा। जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने है, बिना नॉलेज के आप प्रेजेंटेशन दोगे ही नहीं।
आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, लोग आगे बढ़ के आपको ज्ञान दे देंगे, भैया ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो अब ये आएगी कैसे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो पुष्य जातो नरः श्रीमान धर्मज्ञ प्रियदर्शना, जब पुष्य में गुरु महाराज जाएंगे तो आपको धर्म के जानकार बनाएंगे, आप ज्ञानी बनेंगे। सुतभाग्य समायुक्तम कुलदीप प्रवर्धन, इतनी चीजें मिल रही हैं। सप्तम दृष्टि जो पूर्णता प्रदान करती है बंधु बांधवों भाइयों के, तो भाइयों से स्नेह करिएगा। संतान की आइडिया लीजिए, सबसे ज्यादा प्रेमी प्रेमिका संतान की आइडिया से आप बहुत आगे बढ़ोगे। कर्कस्थे देवगुरु पुष्ये वृश्चिकस्य शुभम भवेत, धर्मार्थ काम मोक्षणानाम मार्ग स्वयमेव जायते, स्वयं मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। सही है जी, तब तो बढ़िया है, ऐसी चला के बैठिए। लेकिन ये होगा क्या, पॉइंट यही है, गोचर तो हो रहा है, लेकिन गोचर से इसी 42 टेम्परेचर में हम वीडियो बना रहे हैं, इसी 42 टेम्परेचर में कुछ लोग ठेलिया पे सब्जी बेच रहे हैं, इसी 42 टेम्परेचर में कुछ लोग अपने सोलर पैनल से लाइट पैदा कर रहे हैं। हर 3 व्यक्ति 3 अलग अलग स्थिति है ना। तो आप क्या उसको उपयोग कर पाओगे। ये जो नक्षत्र है ना, इसका जो वृक्ष है पीपल है। पीपल, हम लोग जो है पीपल को वृक्ष नहीं समझते, पीपल को देव बोलते हैं ना। 33 कोटि की देवता पीपल में वास करते हैं। देवता को वास करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, पीपल में वास करेंगे, और कोई जगह नहीं है। नहीं, देखो ये धर्म शास्त्रकारों ने कहा कि सामान्य जन के बीच ये श्रुति डाल दो कि इसमें देवता वास करते हैं, इसलिए इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो पुष्य नक्षत्र उन्नति करता है यदि आप पीपल की सेवा करें, पीपल का वृक्ष लगाएं। तो आप पीपल के वृक्ष पे दीपक जलाएं, साथ में 1 लोटा पानी भी चढ़ाएं। हालांकि 1 लोटा पानी कोई मतलब नहीं है पीपल के वृक्ष में, लेकिन फिर भी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो यहाँ पिलाइए, इससे बेहतर होगा। उसका संरक्षण करिए, कहीं काट रहा है उसको मना करिए। अगर आप लगवा सकते हैं तो आप लगवाइए, इससे बेहतर होगा, ठीक है। यह जो गोचरी स्थिति है बहुत फास्ट है। अब देखो हम लोग तो है आपको लिए बताएंगे कि बरसेगा सोना, ऐसे गुरु महाराज पुष्य नक्षत्र में देखेंगे धड़ 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 सोना बरसेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और 1 वर्ष गुरु महाराज आपको दबा के पैसा देंगे, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। आप लाभ उठा सकते हैं तो जागृत हो जाइए। 2 जून से लेके 19 अगस्त तक ही गुरु की स्थिति शुभ है। नशा उतर गया ना, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा था, सब कुछ राधे राधे, अब यहाँ से नशा उतरेगा। सच्चाई जान लो, नहीं तो फिर आप मैसेज करोगे कि हो नहीं रहा है। नहीं होगा भाई, यह गोचर है। गोचर राजनीतिक भाषण होता है। 15 लाख मिले क्या, अच्छे दिन आए क्या, या 8500 टकाटक मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं ना। सब लोग, हम जिस प्रदेश में चुनाव होगा उसको बोलेंगे इस प्रदेश को सबसे उत्तम बना देंगे, और हर प्रदेश में बोलेंगे जी। ये राजनीतिक भाषणबाजी है। तो ये गोचर भी लगभग राजनीतिक भाषणबाजी है। अब इसको कनेक्ट कर पाए तब चीजें आपको मिलेंगी। 19 अगस्त को इनकी शुभता समाप्त हो जाएगी। 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, अश्लेषा रोकेगा, और 31 अक्टूबर को मघा में। तो जो शुभ फल आपको प्राप्त करना है अर्थ के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, वो आपका 2 जून से कर्क में होंगे, 18 जून से पुष्य में होंगे, और 19 अगस्त को, मतलब जो गुरु महाराज एक नक्षत्र में लगभग 6 माह के आसपास गोचर करते हैं, लगभग, काट के वायरल मत करना कि 6 माह करेक्ट नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम, वो 2 माह में गोचर कर रहे हैं। तो 3 गुना गति इनकी बढ़ गई है। जो यात्रा 1 घंटे में हो रही थी वो यात्रा 20 मिनट में हो रही है, ठीक है। इसलिए गुरु के ताल से ताल मिला, गुरु के मंत्र का जाप करो महाराज, पीपल की सेवा करो, गुरु जन टाइप लोग, उनसे संबंध बेहतर बनाओ, पीले कपड़े का सेवन करो, येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ नाभि में लगाओ,
भगवान को पीला पुष्प चढ़ाओ, पीली मिठाई चढ़ाओ, गाय को आलू पका के उसमें थोड़ा हल्दी लगा के खिलाओ। इसमें से कुछ भी उपाय करोगे श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मज़ेदार रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर, हाइप का बटन आता है उसको भी दबा दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।